हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2021 और आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का। तो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में सभी 100 प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2020 लिखा हुआ है, डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020, ये 2020 भले ही लिखा हुआ हो लेकिन एग्ज़ाम 25 जनवरी 2021 को हो रहा है। कोरोना पीरियड के चक्कर में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 2020 के एग्ज़ाम को 2021 में लिया जा रहा है ना। तो चलिए सभी 100 प्रश्न को लेते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 प्रश्न पूछा गया है और इसमें से केवल हमको 80 प्रश्न का ही जवाब देना था। अगर आप 80 से ज़्यादा प्रश्न का जवाब दे दिए हो तो डरने की बात तो नहीं है, लेकिन 80 के बाद का अगर प्रश्न आपका सही भी होगा तो उसको वो गलत मान लेगा। वो केवल 80 प्रश्न ही जाँच करेगा, शुरू से लेकर के जहाँ तक 80 पहुँच जाएगा वहीं तक चेक करेगा। उसके बाद आपका सही भी आंसर होगा तो उसको वो गलत मानेगा, है ना। तो इसलिए आपको केवल 80 प्रश्न का ही जवाब देना था और डरने की बात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना सब्सिडी पेपर है और सब्सिडी में हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, मार्क्स नहीं लाना है। अगर यहाँ पे आप 25 प्रश्न भी सही बना लिए हो तो कोई बात नहीं, आप क्वालिफाई डेफिनेटली कर जाओगे और यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हुए होंगे तो ऑनर्स पेपर में आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही, है ना, इसका अंक नहीं जुटता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए किसी स्टूडेंट से मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ तो कुछ प्रश्न में वो गलत टिक भी किए हैं, तो उसको आप निगलेक्ट करना। मैं जो आपको बताऊंगा कह के वो करेक्ट आंसर होगा और जो बताऊंगा वो बिल्कुल सही होगा, ये बात आप याद रखना। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस दार्शनिकों का दार्शनिक माना जाता है? तो ये अरस्तु, पहला का ये। दूसरा में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो इसका लेखक कौन है? तो ये हेरोल्ड लास्की है ना, दूसरा का जो है ए हो जाएगा। तीसरा रिपब्लिक, उसका राइटर कौन है? तो ये प्लूटो है, तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्टिन। पांचवा हम डायरेक्ट आंसर बोलते चलते हैं, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही, नहीं होगा तो स्क्रॉल कर रहे हैं आप देख ही लोगे। पांचवें बोल रहा है इनमें कौन सा राज्य के तत्व नहीं है? तो ये अविभाज्यता है ना, पांचवा का ये हो जाएगा। ऐसा करना, छठा और सातवां इसमें मुझे डाउट है इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे डरने की बात नहीं है, केवल आप 25 प्रश्न भी सही बना लिए होगे ना तो आप पास आसानी से कर जाओगे, है ना। आठवां बोल रहा है बहुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, आठवां का डी हो जाएगा। नौवां का भी मैं यहाँ पे राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं है। 10वां की अगर बात करें, 10वां का ये होगा, डेफिनेटली सही है। 11 में रॉबर्ट डॉल यानी कि ए आंसर होगा बिल्कुल सही। 12 में मेरा ए हो जाएगा राइट। 13 का मेरा अरस्तु बी हो जाएगा सही। 14 में चलते हैं, 14 का मेरा हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी, ये इसके लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है, 14 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 पे चलते हैं तो 15 का जो मेरा पहला ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। चलते हैं 16 पे, 16 का मेरा राइट आंसर होगा विधायन यानी ए। चलते हैं 17 पे, 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा अरस्तु। 18 का राइट आंसर ए मूल्य पर। 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा लेवियान था, है ना, डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। 20 पे, 20 का राइट आंसर होगा ए क्या है 21 चलते हैं। अब 21 में जो होगा मेरा राइट आंसर ये बी होगा। चलते हैं 21 के बाद 22 पे, 22 का जो मेरा राइट आंसर होगा ये तो मैं आपको बताया भी हूँ। लोकतंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, तो ये अब्राहम लिंकन। और मैं आपको बता दूं कि मैं केवल 25-26 प्रश्न ही इसमें गेस किया था क्योंकि मैं बहुत बिजी था और उस 25-26 में से 20-21 आ चुका है। कहने का ये अर्थ कि जितना गेस पार्ट 1 में भी किया सारा का सारा क्वेश्चन आया है। इसलिए आप न्यू हो तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाना पार्ट 3 के लिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। 23 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। 24 जो है 24, इसमें जो है ना बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है ये इसको परिभाषित किए हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है ना। तो ये बहुत सारे किए हैं तो इसलिए हम इसको मान के चलेंगे, मैक्सिमम राइटर इसी को फॉलो किए हैं। 25 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉक। 26 पे चलते हैं, 26 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। 27 पे चलते हैं, 27 का राइट आंसर होगा बी अस्थाई कानून। 28 का हो जाएगा ए राइट। 29 का भी ए हो जाएगा ऑस्टिन। 30 पे चलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक यानी ऑप्शन ए। 31 मेरा राइट आंसर हो जाएगा टाकविल यानी कि सी ऑप्शन। 32 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। 33 में हो जाएगा मेरा राइट आंसर सी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और उसके बाद 35 मेरा राइट आंसर हो जाएगा रूसो। जो ये भी बता रहा हूँ ये सारा बिल्कुल सही है, इसलिए आप इसको सही मान के चलना। जो नहीं
मैं जिसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ वहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर आप खुद ढूंढ लेना, है ना। अगर चलते हैं 36 पे, तो 36 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉस्की, है ना। चलते हैं 37 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पे देखिए 38 में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। चलते हैं 39 पे, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। और 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लूटो, उसके बाद प्लेटो। और 41 का मेरा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी, है ना, मिल्स। 42 का मेरा राइट आंसर होगा बर्लिन, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, ये आप देख के चलना। 20 तो शायद पहुँच चुका होगा। अगर चलते हैं 44, तो 44 भी आप मुझे बताना। और 45 की बात करें तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 46 से अगला स्लाइड में। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2-3 स्लाइड बनाना पड़ जाता है। 45 तक तो मैंने ले लिया। चलते हैं अब 46 से। तो 46 की अगर बात करें तो 46 में मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखे वहाँ पे मैक्सिमम चांस में ये होता है आंसर, तो ये हम मान के चलते हैं। 47 मेरा जो राइट आंसर होगा ये भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक्टन आई थिंक। उसका 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा नोजिक। 50 का आप लोग देख लेना। अगर बात करें 51 का ए हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें 52 का, तो 52 का ए हो जाएगा। 53 का जो होगा, 53 का राइट आंसर सी होगा। 54 का बात करें तो 54 का ए होगा। 55 में भी ए होगा। 56 में जो होगा, 56 में आई थिंक बी होना चाहिए, कन्फर्म नहीं हूँ। और 57 का जो राइट आंसर होगा ये ए होगा। ये सब जो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ ये सब बिल्कुल सही है। 58 आप ढूंढ लेना, 59 भी ढूंढ लेना, 60 भी आप कोशिश करना ढूंढने का। अगर बात करें 61 का, तो 61 का जो है देखिए बोल रहा है कि प्लूटो के गुरु प्लेटो के जो गुरु थे क्यों थे, ये सुकरात थे। लेकिन अगर अरस्तु का गुरु पूछे तो अरस्तु का गुरु हो जाएगा प्लेटो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में होंगे, है ना, तो ये आप समझ लेना। 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी। और 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी। और 64 का भी, इसका भी हो जाएगा डी, पॉलिटिक्स। उसका चलते 65 में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सी होना चाहिए आई थिंक। 66 में जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ये सब बिल्कुल कंफर्म है। चलते हैं आगे। 67 में आई थिंक बी होना चाहिए, लेकिन कंफर्म यहाँ पे भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप करते चलता हूँ। अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मेरा 69 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 70 का जो है, 70 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, डेविड ईस्टन। ये सब बिल्कुल सही है, डरने की बात नहीं है। 71 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। 72 का भी डी होगा बिल्कुल राइट। 73 का जो है ना रॉल्स यानी सी ऑप्शन होगा। 74 में ए होगा बेंथम, बिल्कुल सही। और 75 में जो है ना दयनीय होना चाहिए, आप इसको सर्च करना एक बार। 76 ये सब डी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बहुत सारे पुस्तक से आया कि इस पुस्तक को किसने लिखा या फिर इस पुस्तक से कौन संबंधित है, इस प्रकार से बहुत आया। 77 का मेरा बी हो जाएगा। 78 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 79 का एक बार आप ढूंढना। 80 का जो राइट आंसर होगा ये होगा मेरा ए। 81 का हो जाएगा, बता दूँ आपको, निरंकुश, है ना। चलते हैं 82 का मेरा राइट आंसर होगा मैकियावेली। द प्रिंस के राइटर वही है। उसके बाद चलते हैं हम 83 पे, इसका हो जाएगा अनेकता। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ प्रश्न जो देख रहे हो। 84 का मेरा हो जाएगा जनता, है ना। ये लोकप्रिय संप्रभुता में अधिकार का अंतिम स्रोत जनता होता है, आपको पता होगा। और उसके बाद है ना 85 का आप लोग एक बार बताना मुझे क्या होगा। अगर बात करें 86 का, तो ये हो जाएगा मोनिस्टिक सिद्धांत के बी। ये सब बिल्कुल सही है। और 87 का शक्ति होना चाहिए, कन्फर्म नहीं हूँ। और 88 का भी एक बार आप लोग देखना, इसे आई थिंक डी होना चाहिए। और 89 में आई थिंक ए, लेकिन ये 3 प्रश्न में कंफर्म नहीं हूँ। चलते हैं 90 पे। 90 का मेरा राइट आंसर ये संविधान हो जाएगा। और 91 एक बार आप लोग सर्च करना। 92, 93 में चलते हैं। 93 का जो राइट आंसर होगा ये रॉल्स होगा डी। 94 का जो राइट आंसर है ये आप लोग बताना, आई थिंक डी होना चाहिए। 95 देख ही रहे हो। 95 में वहाँ पे सी में आप लोग इसे मार के चलना। चलते हैं अब 95 के बाद 96 पे। तो देखिए 96 में बोल रहा है, तो 96 आप लोग बताना हमें। 97 का जो राइट हो जाएगा ये बी हो जाएगा 97 में। अब चलते हैं 98 में। 98 का बी होगा। और उसके बाद 99 में जो है, 99 में मेरा बर्लिन यानी बी ऑप्शन। और लास्ट आ गया 100 में आई थिंक
कानून और स्वतंत्रता, दो चीज़ में मैं कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन बताना आप लोग क्या होगा, है ना। तो ये था आज जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ का क्वेश्चन पेपर। और देखिए मैं जो वीडियो बनाया था, ये वीडियो बनाया हुआ था किसने कहा राजनीति शक्ति का विज्ञान, इस प्रकार से टाइटल था, पॉलिटी के लिए बनाया था। 8 से 9 मिनट का वीडियो था और यहाँ पे मैंने केवल 25 से 26 प्रश्न ही लिया था और मैक्सिमम प्रश्न आए हुए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं बार बार आपको बता रहा था कि पॉलिटी जो सब्सिडी है LNMU में, वो आई थिंक सबसे टफ सब्सिडी पेपर पॉलिटी ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम प्रश्न खाली इससे आता है कि इसने क्या कहा, इस शब्द को किसने कहा कि राजनीति ये है वो है, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, स्टेटमेंट वाला, कथन वाला, और वो डिफ़िकल्ट माना जाता है। जो जनरल पॉलिटिकल साइंस होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा। जैसे ये हो गया मौलिक अधिकार, हो गया प्रस्तावना, हो गया उसके बाद मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब क्या हो गया, फंडामेंटल पॉलिटी हो गया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, जो कि कंपटीशन में आता है। यहाँ पे कुछ अलग ही आता है ना, ये स्टेटमेंट वाला आता है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वेश्चन, और यहाँ पे भी मेरा गेस 26 दिया था, 26 में से 20 मिला, कोई कम नहीं है, क्योंकि 20 ही इनफ है पास होने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और न्यू हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाना, संपूर्ण इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप LNMU पार्ट 1 का, पार्ट 2 का या फिर पार्ट 3 का स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ जाना। और बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश ग्रामर पे काम करूँगा, अभी उस पर मैं कभी काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द वीडियो उसका भी लाऊंगा, और वो वीडियो जो होगा बहुत ही गजब का वीडियो होगा इंग्लिश ग्रामर का। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।